Hello. Hello? Hello. Yes, now it's Yeah. fine. Yeah. 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 It's Yes, my yes. first time I तो came thanks live. for It's my joining first time first. I came live. Yeah, okay. Yeah. So सबसे पहले Yeah. तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग यहाँ Thank पे you. मेरे Yeah. शो पे आने Thank के you. लिए। Yeah. और मतलब यहाँ पे एक T20 इनिंग खेलेंगे हम। Oh. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। Thank you. So Thank you. let's start with that. Okay. Sure. Okay, sure. So सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि एमपी में अभी कंडीशन कैसी है कोरोना की? एज ऑफ नाउ एज अभी ऑफ थोड़ा नाउ अभी ठीक है। थोड़ा हालात ठीक है, ठीक है, काबू में हालात है ठीक है, एटलीस्ट। काबू में बट है लोगों एटलीस्ट, को समझ बट में आया लोगों है को कि अभी समझ क्या में नहीं आया है करना है, कि क्या अभी नहीं क्या करना नहीं है। करना है, क्या पीपल नहीं आर करना है। पीपल आर मोर अवेयर अबाउट दिस मोर थिंग। अवेयर अबाउट दिस तो थिंग। अवेयरनेस तो आ तो गई है लोगों अवेयरनेस में। तो आ गई है बाकी लोगों में, काफी बेटर है बाकी काफी बेटर है कंपैरेटिवली पहले से। कंपैरेटिवली पहले से। So what is your quarantine routine? Like fitness, you're working a lot on fitness. So मैंने अभी थोड़े टाइम मैंने पहले अभी ही थोड़े टाइम पहले कंप्लीट ही किया। थोड़ा कंप्लीट किया, एससी मेसी थोड़ा से हेयर एससी हो रहा मेसी है। से हेयर हो रहा है। तो सुबह तो मैं अभी ग्राउंड सुबह जाना मैं मैंने अभी स्टार्ट ग्राउंड किया। जाना मैंने स्टार्ट किया। और अर्ली और मॉर्निंग राउंड अर्ली पे मॉर्निंग आई हैव राउंड टू पे रिपोर्ट। आई हैव टू रिपोर्ट। आफ्टर दैट आफ्टर दैट देयर इज अ कलीग ऑफ देयर इज अ माइन, उसके कलीग साथ ऑफ मैं माइन, थोड़ा उसके काम साथ मैं करती थोड़ा हूँ। काम करती हूँ। फिर दोपहर में रेस्ट, फिर फिर दोपहर में इवनिंग रेस्ट, में फिर अपना इवनिंग वर्कआउट। में अपना वर्कआउट। ओके, सो ज्यादातर टाइम अपना जो है वो वर्कआउट और एक्सरसाइज में आप दे रही हो अभी। या या और साथ ही साथ आप फैमिली टाइम भी एंजॉय कर रही होगी क्योंकि एज अ क्रिकेटर बहुत ही ट्रैवल करना पड़ता है। हाँ सो जी। हाँ जी। बीइंग अ बीइंग सिंगल गर्ल चाइल्ड सिंगल गर्ल मम्मी पापा चाइल्ड लोगों के लिए मम्मी बहुत पापा अच्छा लोगों हो के लिए गया। बहुत अच्छा हो गया। मैं रहती नहीं थी घर मैं पे और ये रहती सब नहीं थी घर चीजें, पे तो और ये सबसे सब अच्छा चीजें होने तो के लिए सबसे हुआ है। अच्छा होने के लिए हुआ है। डेफिनेटली। सो अमेजोन या अमेजोन प्राइम या फिर नेटफ्लिक्स ऐसा कुछ आपको टाइम मिलता है इतने मतलब बिजी सब शेड्यूल में या फिर? नहीं, मैंने सब नहीं, करके मैंने छोड़ सब दिया। करके छोड़ दिया। एंड मैंने पूरा टाइम दिया मैंने पूरा महाभारत टाइम दिया रामायण को, महाभारत देवों के रामायण देव को, महादेव देवों के को। देव या महादेव को। या ग्रेट ये ग्रेट सब ग्रेट। चीजें ज्यादा ये देखी हैं। सब चीजें ज्यादा देखी हैं। सो सबसे पहले तो अभी लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी। लाइक तुमने मतलब आपने जब ये क्रिकेट की शुरुआत कब की, मतलब क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे आपको मतलब पैदा हुआ था या फिर क्या बोलोगी, या मतलब कैसे शुरुआत हुई क्रिकेट की? एक्चुअली एक्चुअली मैं इकलौती मैं हूँ अपने मम्मी इकलौती पापा हूँ की। अपने मम्मी सो पापा की। पापा सो ने कभी मुझे ऐसा पापा ने कभी मुझे डिफरेंसेस ऐसा कभी रहा नहीं है डिफरेंसेस घर में। कभी रहा नहीं है घर में। तो मैंने तो मैंने उनको बहुत शौक था उनको क्रिकेट बहुत खेलने शौक का। था क्रिकेट खेलने और का। मेरे और जो मेरे एरिया जो है जहाँ पे मैं रहती एरिया हूँ, है जहाँ सोसाइटी, पे मैं वहाँ पे रहती भी हूँ, बहुत सोसाइटी, लड़के वहाँ पे भी क्रिकेट बहुत खेलते थे। लड़के क्रिकेट तो खेलते थे। उनको देख के मुझे बहुत तो ऐसा उनको देख लगता के था मुझे कि यार बहुत ये ऐसा गेम लगता थोड़ा था कि यार ये इंटरेस्टिंग गेम है। थोड़ा बाकी जो इंटरेस्टिंग है। गर्ल्स रहती थी वो बैडमिंटन, पिड्डू। बैडमिंटन इज ऑल्सो वन ऑफ द बाकी गेम विच आई लाइक द मोस्ट। जो तो गर्ल्स पिड्डू और ये रहती थी सब वो खेलना मुझे पता नहीं बैडमिंटन, पसंद नहीं पिड्डू, आता था। बैडमिंटन गेम व्हिच आई लाइक द मोस्ट। तो तो पिड्डू मुझे और ये उनके सब साथ खेलना मुझे खेलना पता नहीं। बहुत पसंद आया बॉयज के साथ, तो तो आई मुझे उनके साथ ज्वाइन खेलना देम। बहुत पसंद आया बॉयज के साथ, तो आई लड़का बन ज्वाइन के। देम। सो या लड़का बन के। सो या सो तब से जर्नी स्टार्ट हुई। और हाँ मतलब यार जी। अभी बहुत हाँ ही जी। मैं देख रहा हूँ जैसे कि तेजल हसबनीस भी पुणे हाँ की एक हाँ 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 जो इंडिया हाँ है, तो वो भी, और सलोनी भी जो है आपकी फ्रेंड होगी मुझे हाँ पता जी है। हाँ तो जी हाँ जी। हाँ जी, वो हाँ भी मतलब सोसाइटी के मतलब लड़कों के साथ ही खेल के मतलब सीखे, और मतलब पता नहीं आप मतलब किस डिफरेंट एरा से हो या फिर कैसे आपने मैंने, क्योंकि डिफरेंट होता है मतलब लड़कों के साथ खेलना कभी कभी। जैसे कि आपने एक इंटरव्यू में बताया भी है कि मतलब फील्डिंग करनी पड़ती थी ज्यादा आपको, बैटिंग नहीं मिलती थी शुरू शुरू में। बिल्कुल। सो क्या कहेंगे उसके एक्सपीरियंस के बारे में? सर एक्चुअली क्या सर होता था ना एक्चुअली कि क्या हम होता था लोग ना कि हम बहुत लोग क्रिकेट, बहुत अभी वर्ल्ड कप क्रिकेट के अभी बाद में वर्ल्ड कप के काफी बाद एक में एरा काफी चेंज एक हो गया एरा वुमेन्स चेंज हो क्रिकेट गया का। वुमेन्स क्रिकेट उसके का। पहले उसके इतना पहले नहीं था। इतना नहीं एंड था। एंड उस टाइम पे उस टाइम पे सपोर्ट इतना नहीं मिलता था सपोर्ट इतना ऑब्वियसली। नहीं मिलता था सो ऑब्वियसली। जैसे सो सलोनी जैसे हुई, सलोनी हुई, तेजल हुई, हम लोग भी तेजल हुई, उसी हम एरा लोग के भी लोग हैं उसी और एरा के उसी लोग हैं टाइप से हम और लोगों ने उसी खेलना टाइप है, से हम बिकॉज लोगों ने खेलना है सोसाइटी उस बिकॉज टाइम पे सपोर्ट सोसाइटी इतना उस टाइम नहीं पे करती सपोर्ट थी। इतना नहीं करती थी। सो लाइक सो दैट। लाइक दैट। बहुत ही एक या मतलब जो स्टार्ट हुआ है वो ही लड़कों के साथ हुआ है। और आप मतलब जब आपने क्रिकेट एकेडमी कब लगाई थी पहली बार, और उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, हाँ जी। तो वो भी आप हाँ जी। एक्चुअली मैंने एक्चुअली अरेरा मैंने क्रिकेट एकेडमी अरेरा है यहाँ पे क्रिकेट एक। एकेडमी है यहाँ पे एक। तो मैंने तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया वहाँ था पे चेनानी स्टार्ट सर किया के था पास। चेनानी तो सर उन्हें के पता था पास। कि मैं तो उन्हें लड़की हूँ, पता था कि मैं उसके अलावा लड़की हूँ, किसी को नहीं उसके पता था अलावा कि मैं किसी को लड़की नहीं हूँ। पता था कि मैं लड़की हूँ। तो बैटिंग मिल तो जाती थी और बैटिंग मैं मिल अच्छी जाती थी बैटिंग करती और थी। मैं अच्छी बैटिंग तो करती वो थी, लोग उतार तो देते मुझे वो थे कि लोग बैटिंग उतार कर देते रहे थे हैं। तो बैटिंग बाकी कर रहे नोबडी हैं। नोज बाकी कि मैं नोबडी लड़का नोज हूँ। कि तो मैं लड़का हूँ। तो रोहित एंड ऑल कहानी रोहित एंड ऑल आपने शायद कहानी सुनी होगी। आपने शायद सुनी होगी। तो तो बस वैसे ही था। रोहित बस नाम वैसे ही था। रखा था आपने। सो हाँ इज जी। देयर एनी स्पेसिफिक रीजन बिहाइंड दैट? एक्चुअली उस टाइम पे एक्चुअली मुझे उस ना टाइम पे मुझे ना ऋतिक की फर्स्ट मूवी ऋतिक आई की थी, फर्स्ट मूवी आई थी सा होना प्यार है। ता होना प्यार है। वो मुझे वो मुझे मूवी बहुत मुझे ज्यादा मूवी पसंद थी। बहुत ज्यादा मैंने पसंद डांस थी। के मैंने डांस के कुछ कुछ इवेंट्स भी किए थे, तो इवेंट्स भी मुझे किए वो थे, गाने तो बहुत मुझे अच्छे वो लगते थे। गाने बहुत अच्छे और लगते मैंने थे, हमेशा और मैंने प्राइजेस हमेशा वगैरह ये सब प्राइजेस चीजें वगैरह रहती ये थी। सब चीजें रहती थी। तो मुझे वो रोहित नाम तो बहुत मुझे वो पसंद रोहित आता नाम था बहुत पसंद आता था कैरेक्टर।
बिल्कुल। तो उसी समय से मतलब रोहित रोहित करके, और जब तक आप मतलब शायद एमपी का कुछ सिलेक्शन था तब शायद लोगों को पता चला, तो क्या रिएक्शन थी उनकी जब पता चला कि आप लड़की हो? एक्चुअली व्हाट हैपेंड एक्चुअली व्हाट कि हैपेंड कि एक टैलेंट सर्च एक करके एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम आया करके एक था प्रोग्राम आया अराउंड था अराउंड तमन्ना, या just a 1 second, like there is some echo, इको so I think we have to join back, या ओके so yeah, okay, you can send me a request again, so या आई एम सेइंग yeah, जस्ट अ सेकंड just a second. या हेलो, अभी ठीक है? आई कांट हियर यू. नो. So Shubham, can you tell like there is some echo or now it's fine? No, it's okay. Okay, yeah, now it's fine. या So yes, you were telling something. या कहाँ क्या बता रही थी, मैं भूल गई. वही मतलब जब मैं पूछ रहा था कि जब एमपी में आपका सिलेक्शन हुआ कुछ हाँ जी. तो वहाँ आपको मतलब सबको पता चला कि आप लड़के हो, तो क्या रिएक्शन थे उस नहीं, टाइम? एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि एक टैलेंट सर्च करके होता था, तो मैं 9 साल की थी उस टाइम पे. तो जो लिस्ट निकली उसमें एक लड़की का नाम आया तमन्ना निगम. तो अब सब पूछ रहे हैं यार लड़कियों में ये लड़कियां हैं, ये तमन्ना कौन है, कहाँ से आई है, ऐसा वैसा. तो बहुत वहां पे ये चीजें हो रही थी. सर दूसरे जो दूसरे सर लोग थे वो भी पूछ रहे थे तमन्ना कौन है, कहाँ से आई है. तो ये सब चीजें हुई. तो क्या हुआ कि जब पता चला, जब मेरा नाम लिया तो मैं जाके आगे खड़ी हो गई. तो सब मेरे दोस्त बोलने लगे ये क्या कर रही है तू, पीछे आ पीछे आ. तो मैंने बोला ये नहीं तमन्ना. तो तब छोटे थे बहुत, तो वो लोग भी इतना वो नहीं करे, बोलते तेरा नाम तो रोहित था और ये और वो. तो ऐसा बहुत ये सब चीज हुई. पर हाँ, उनके पेरेंट्स जरूर बहुत ज्यादा बहुत ये हो गए थे, क्या बोलते हैं, बहुत चक्के से हो गए थे कि ये लड़की है. ये शौक हो गए थे. हाँ, बच्चों को तो इतना समझ में नहीं आता था उस टाइम पे. 9 साल 10 साल की एज नहीं होती है. तो उससे पेरेंट्स तो उससे पहले कभी भी नोटिस नहीं हुआ किसी को भी मतलब आप लड़के हो या फिर? नहीं, उससे पहले तो नहीं हुआ. आपको सैल्यूट है यार, मतलब ठीक है. तो मतलब जब क्रिकेट चालू हुआ उससे पहले आप कुछ और स्पोर्ट्स भी खेलती थी, मतलब स्पोर्ट मतलब आपको पसंद था पहले से या फिर पढ़ाकू थी उस टाइम? नहीं, मैं पढ़ने में तो अभी भी ठीक हूँ. मतलब मैं पढ़ाकू नहीं बोलूंगी, ठीक हूँ मैं. एवरेज से थोड़ा ऊपर हूँ. हाँ. तो पढ़ाई में भी सॉरी स्पोर्ट्स में भी मैंने क्रिकेट के अलावा कभी किसी और को, मतलब मेरे इंटरेस्ट ही नहीं गया कभी किसी और चीज पे. लेकिन जब मैं स्कूल में थी तो केवी, मैं सेंट्रल स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पे क्रिकेट नहीं है. तो मुझे छुट्टियां चाहिए रहती थी. तो आई हैव टू, टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम किसी और स्पोर्ट को चूज कर लो तो तुम्हें छुट्टियां मिल जाएंगी. तो यही हुआ. तो मैंने हैंडबॉल, आई एम नेशनलिस्ट इन हैंडबॉल एज वेल एज इन वॉलीबॉल. या तो पहले से ही स्पोर्ट्स के में ही इंटरेस्ट था सब हाँ, कुछ? मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था. अच्छा पढ़ाई में भी तो बहुत इतना नहीं था, मतलब ठीक था. तो घर से कैसा सपोर्ट था आपको, मतलब जब क्रिकेट चालू किया या फिर कौन सा भी स्पोर्ट्स? क्योंकि हमारे सोसाइटी में ये रहता है ना कभी कभी कि मतलब गर्ल तू लड़की है, तू बिल्कुल भी स्पोर्ट्स पे फोकस मत कर, तू सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर, स्पोर्ट्स तेरे लिए बना नहीं है. बहुत हम देखते हैं, अभी भी देखते हैं, शायद थोड़ा सा चेंज हुआ है बट अभी भी हम बहुत देखते हैं. तो आपके घर घर से सपोर्ट आपको कैसा था, या फिर आपने कभी सोसाइटी का जो पीयर प्रेशर रहता है
ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है या फिर कैसे किया, उसका बताइए थोड़ा सा। एक्चुअली मुझे मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है बचपन में भी। सोसाइटी ने ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं किया, तब तक मैं बहुत अच्छे लेवल पे खेली नहीं, पेपरों में नाम जब तक नहीं आया तब तक बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था। इवन मेरे फादर को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, कि इंसिस्ट किया इवन कि आप मत खेलो। मेरी फैमिली वालों ने भी किया है कि इसको क्यों खिला रहे हो, ये फ्यूचर के लिए कुछ ऐसा फ्यूचर नहीं है इन चीजों में, और टीचर्स ने मेरे बहुत उनको वो किया है। तो दीज थिंग्स हैपेंड एक्चुअली, बट मेरे फादर ने कभी स्टेप बैक, मतलब पीछे कदम ही नहीं रखा कभी। ही वाज लाइक कि उसको जो करना है वो करेगी, और लेट हर व्हाटएवर शी वांट टू डू। सो लाइक, और शायद मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है तो बाकी अगर फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं इसके, तो मतलब आपको क्या लगता है कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का यही डाउट रहेगा, आई बिलीव दैट, क्योंकि कब कैसा होता है कि अगर सोसाइटी कुछ बोलती है तो कहीं ना कहीं दिमाग में फिट होता है कि नहीं यार, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो सोसाइटी भी बोलेगी, बहुत सारे लोग बोलेंगे। तो इसको कैसे आप देखते हो, इसको, इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है और क्या सलाह दोगे आप? बिल्कुल, सी व्हाट आई थिंक इज कि मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके फैमिली में से इवन लोगों के पास भाई बहन भी होते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब पीपल हैव सिबलिंग्स ऑल्सो, सो वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली में किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर फैमिली में से कोई आपको एक पुश नहीं करेगा, तब तक आप, मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से, बिकॉज सोसाइटी इज लाइक बहुत प्रेशराइज करती है चीज़ों को लेके। फ्यूचर अभी से ही, अभी कुछ हुआ नहीं है, पहले से वो लोग फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। बट व्हाट इज द मेजर थिंग कि हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रांग होना पड़ता है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। तो ये चीज़ है। और कभी कभी मतलब सेल्फ डाउट्स भी आते हैं कि यहाँ पे सलोनी पहले तो ज्वाइन हुई है, शायद आपकी फ्रेंड है, तो बोल या तो मैं पूछ रहा था कि मतलब जैसे कि मैं बोला कि टफ टाइम्स बहुत होते हैं, कि हर एक के करियर में होते हैं टफ टाइम्स की, चैलेंजिंग कभी कभी एक पीरियड रहता है, तो उसको उस टाइम सेल्फ डाउट बहुत आते हैं कि मतलब मैं करूंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, आगे का पता नहीं होता कभी फ्यूचर में, तो प्रेजेंट में फोकस करना होता है। और सो हाउ टू फोकस ऑन द प्रोसेस रादर देन ऑन रिजल्ट्स? अभी मेरे साथ रिसेंटली एक चीज हुई थी जहाँ पे मुझे सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ था कि इतनी बड़ी हो गई हूँ मैं, पर फिर भी ये चीजें होती हैं। मतलब एक स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में ये सब चीजें होती हैं। तो मेरा अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था, आई मीन 1 ईयर बैक। तो बहुत सारी चीजें आ रही थी दिमाग में कि अब मैं कैसे खेलूंगी, फ्यूचर में क्या होगा, मैं दोबारा खेल पाऊंगी कि नहीं, ये सब चीजें थी। पर फिर उसके बाद में आपका जो एक देयर मस्ट बी पीपल और चीजें होती हैं जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो मैं एक वन ऑफ देयर इज अ पर्सन दिस सलोनी, शी हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। और मेरे कोच सबसे पहले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। लतिका मैम हमारे जो है एमडी में, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। तो लोग होने चाहिए आपके पास जो आपको सपोर्ट करें, आपको यकीन दिलाए कि हमें अगर कभी सेल्फ डाउट होता है तो वो आपसे ज्यादा बिलीव करते हैं। हम भी खुद पे बिलीव करते हैं, लेकिन कभी कभी ये सब चीजें होती हैं, इट्स लाइफ, और चीजें ऊपर नीचे होती हैं। तो ये एक चीज रही है। और इन्हीं चीज़ों की मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लिखना स्टार्ट की थी, बीच में पढ़ना स्टार्ट की थी मैं। बहुत सारी चीज़ें देखने लग गई थी, मतलब लाइक जो चीज़ें हमें मोटिवेट कर सकें, ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी ज़्यादा देखी हैं और करी हैं। तो फिर मैंने इन चीज़ों से ओवरकम किया एंड फाइनली आई एम परफेक्ट। आई मीन आई बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग। सो या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब टफ टाइम जब होता है तो कोई देयर शुड बी समवन, लाइक एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी देयर, सो दैट योर जर्नी लाइक टफ टाइम्स विल बी क्लियर शॉर्टली, और उसका प्रेशर नहीं लगता कभी। मतलब मुझे लगता है कि हाँ जी, सॉरी, कंटिन्यू। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि आपको खुद से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कोई नहीं होता, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें। पर मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, सब बोलने की बातें रहती हैं। कोई ना कोई अगर आपको अनटिल एंड अनलेस कोई ना कोई आपको सपोर्ट ना करे ना, तो आप थोड़ा सा वो आ जाता है दिमाग में। यस, श्योर। यहाँ पे तारन्नुम पठान
या सो वो बोल रहे हैं कि फाइटर हो और एंड बिग फैन। थैंक यू। वो बिग फैन परेशान करने के लिए बोल रही है, बाकी फाइटर तो यस 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 डेफिनेटली। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मतलब मैं पूछ रहा था कि मतलब जो अभी 10 साल, मतलब ये बहुत एक बड़ा टाइम है, और 10 साल पहले सिचुएशन कोई और थी वुमेन्स क्रिकेट के लिए, और अभी काफी चेंज हुआ है जब वर्ल्ड कप जीता है, जैसे कि आपने बोला। सो मीडिया कवरेज भी बहुत सारा अभी मिल रहा है, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है 10 साल, इन 7-8 सालों में, कि मत क्या डिफरेंस आपको एग्जैक्टली लगता है? सी रिकॉग्निशन मिलना भी चालू हो गया है शायद हाँ जी, अभी आपने खुद ही ज्यादा। बोला कि मीडिया कवरेज इतना नहीं मिलता था। बीइंग स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मुझे लगता है मीडिया एक बहुत ज्यादा बड़ी पावर है, बहुत ज्यादा बड़ी पावर। और अगर मीडिया का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो किसी चीज पे इतना फोकस नहीं हो पाता है, लोगों तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। सेकेंड थिंग कि ये जो चेंजेस हुए हैं, लड़कियां पहले इतना नहीं क्रिकेट खेलती थी, एंड नाउ यू कैन सी गर्ल्स आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस प्लेइंग थिंग। भले नॉट इवन इन क्रिकेट, बट उन्हें कुछ ना कुछ खेलना है। आई मीन कुछ ना कुछ उन्हें स्पोर्ट्स चूज करना है। थर्ड थिंग इज मैं खुद ही अपने अगर ग्राउंड का, मेरे जो जहाँ पे मैं जाती हूँ खेलने के लिए, वहाँ का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ, तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तो अर्लियर मैंने कोई एक दूसरी एकेडमी ज्वाइन की थी, वहाँ पे मैं इकलौती क्रिकेटर थी। आई वाज द ओनली गर्ल जो वहाँ पे क्रिकेट खेलने आती थी, और वहाँ पर अब 20 से 21 लड़कियां खेलने आती हैं। और मेरे ग्राउंड पे तो आई गेस और ज्यादा आती है, मतलब मेरे ग्राउंड पे तो शायद 30 के आसपास लड़कियां आती हैं। तो दिस इज अ बिग चेंज। या सो मतलब जैसे कि पहले होता था कि लड़कियां और लड़के को कंपेयर किया जाता था, मतलब जब क्रिकेट आप खेलती हो, अभी भी शायद वही है, थोड़ा सा अभी चेंज हुआ है डेफिनेटली, बट अभी भी एक कंपैरिजन होता है कि नहीं, लड़की हो तो क्रिकेट नहीं खेल सकती कौन सा भी। तो ये सारे शायद आपके फ्रेंड्स बहुत ही ज्वाइन हुए हैं। और या एंड सलोनी इज सेइंग कवर ड्राइव सिखा दो बस आप तो। मिलो तो मैं सिखा। या हाँ जी। सो आई वाज सेइंग दैट कि मतलब अभी भी कंपैरिजन बहुत होता है लड़कियां और लड़कों में। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? क्योंकि अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स कल्चर इतना डेवलप नहीं हुआ है एज फार एज गर्ल्स आर कंसर्न, क्योंकि अभी भी एक थोड़ी सी मेंटालिटी अभी चेंज होनी बाकी है, या फिर पेरेंट्स अभी भी सपोर्ट नहीं करते। तो क्या है आपकी ओपिनियन इस पे, और क्या आप सोचती हो? अभी भी और कभी जब कंपैरिजन होता है, हाँ जी, अभी भी तो इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। आई मीन इतना फ्रीडम नहीं मिला है खेलने के लिए। मैं खुद का एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं घर से कभी अगर लेट हो जाती हूँ ना, मतलब ग्राउंड से अगर कभी घर के लिए लेट हो जाती हूँ इवनिंग की प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे डांट पिटती है, और मुझे एक्चुअली डांट पिटती है। अगर मैं 8 के बाद 8:30 के आसपास अगर मैं घर आई ग्राउंड से, तो मुझे बिल्कुल डांट पिटनी है। अगर इसी सेम जगह अगर कोई लड़का रहेगा, भले ही ठीक है, दे केयर, आई नो एवरीथिंग इज देयर, मतलब बहुत सारी चीजें रहती हैं, बट अगर यहीं पे लड़का रहेगा तो उसे इतनी डांट नहीं पड़ेगी, है ना? ट्रू। तो इवन मैंने अपने ग्राउंड के लड़कों से पूछा है कि यार तुम लोग तो मुझसे भी लेट जाते हो, तो तुम लोग को डांट नहीं पिटती क्या? तो वो लोग बोलते हैं नहीं, हम तो लड़के हैं, मतलब ऐसा नहीं, लड़के नहीं, मतलब कि क्या हम तो ग्राउंड पे ही तो हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने बोला मैं भी तो ग्राउंड पर ही हूँ, मैं थोड़ी ना कोई यहाँ जा रही हूँ। तो बोलते हैं वो तो होता ही है ना, वैसा वैसा। तो दिस इज वन ऑफ थिंग की जो मुझे हमेशा माइंड में स्ट्राइक करती है कि यार उनको क्यों नहीं डांट पड़ती है, हमें क्यों पड़ती है। लड़कों को इवन बारिश हो रही है तो हमारा जो ग्राउंड है वहां पे बारिश में भी क्रिकेट स्टार्ट रहता है, तो बारिश में जाने नहीं मिलता है, मतलब बहुत इंसिस्ट करते हैं कि घर पर रहो, घर पर रहो, ये सब चीजें रहती हैं। पर वहीं लड़के रहते तो वो लोग तो कैसे भी आ जाते हैं, भीग के आ जाते, कैसे भी आ जाते हैं। फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट रहता है। हाँ जी, थोड़ा सा कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट रहता है वही। और ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के साथ ही नहीं है, बहुत सारी बहुत लोगों के साथ है। कुछ लड़कियों की मम्मियां तो आने ही नहीं देती हैं। तो ये रहती हैं, 2-3 चीजें हैं, और ये उनके दिमाग की वजह से नहीं हुआ है। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ पीपल, अदर पीपल, सोसाइटी की वजह से ये सब चीजें हुई। डेफिनेटली। यहाँ पे नेहा पूछ रही है कि बैटिंग टिप्स प्लीज, आपका क्या माइंडसेट रहता है बैटिंग करते समय? नेहा, मैं तुम्हारे साथ मैंने सबसे ज्यादा आई गेस बैटिंग की है, और आपके साथ मैंने बहुत रन बनाए हैं। तो आपको पता है मैं बहुत चिल होके खेलती हूँ, बस खेलती चली जाती हूँ, और आपको भी बोलती हूँ कि बस खेलते रहे बॉल टू बॉल, बाकी अपन बाहर जाके मस्ती करेंगे। सो
मतलब मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल करियर क्रिकेट में कब आपका डिसाइड हुआ कि करियर करना है, करियर बनाना है सच में इसमें? एक्चुअली जब मैं 9 साल की थी और 9-10 साल में मैंने क्रिकेट एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो एज एक बहुत छोटी होती है और आज की अगर कोई जनरेशन 9-10 साल में स्टार्ट करेगी तो उसको सब लोग वाहवाही ही देंगे। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 10-12 साल पहले, तब इतना नहीं चीजें इतनी ओपनली नहीं होती थी। लोगों का जो माइंड रहता था बहुत नैरो रहता था। तो मैं जब 9-10 साल की थी तो मैंने क्रिकेट स्टार्ट जरूर कर दिया था। फिर मैंने बीच में 3 या मैंने अच्छा लंबा चौड़ा एक गैप ले लिया था, बिकॉज इतना आई हैव सीन मेनी थिंग्स पॉलिटिक्स और ये और वो, और वुमेन्स में इतना ज्यादा चीजें नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा मैंने बैकआउट कर लिया था। आफ्टर दैट मैं जब 14 की हुई तो मैंने क्रिकेट फिर से स्टार्ट किया। 13 और 14 की एज में मैंने वापस से डिवीजन का मैच खेला, फिर उसके बाद मैंने वापस छोड़ दिया। फिर उसके बाद 14 की हुई तो फिर से डिवीजन के लिए खेला, फिर मैं एमपी के कैंप्स में आई। सो ये सब चीजें हुई हैं। फिर उसके बाद मैंने अभी तक कंटिन्यू रखा। यस यस डेफिनेटली। तो यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब आप स्टार्ट करते हो स्पोर्ट्स कौन सा भी हो या फिर क्रिकेट, तो सबसे पहले तो कभी मतलब स्पॉन्सर इतने मिलते नहीं है, तो वहां पे टफ टाइम थोड़ा सा होता है कि नहीं यार अभी तो मतलब पैसे भी जा रहे हैं और कुछ आगे का हो भी नहीं पा रहा। आगे मतलब जो हो रहा है, फीस भी जा रही है क्रिकेट एकेडमीज की, तो सारा दिमाग में रहता है कहीं ना कहीं, और कंपटीशन ऊपर से इतनी हाई होती है। सो जब आपको पहले स्पॉन्सर्स मिले तो आपको कैसा लगा था? कुछ सेटिस्फेक्शन मिला था दिल में? क्योंकि कुछ तो होगा, क्योंकि एक स्पॉन्सर होना बहुत एक जरूरी होता है। तो आपकी क्या फीलिंग थी और क्या एक्सपीरियंस बताएंगे आप? हाँ जी, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, लिवर इन वुड आपने सुना होगा, मेरा वो स्पॉन्सर है। देयर इज अ पर्सन, उनका नाम है शांतम गुप्ता करके। तो मैंने ही इज ऑल्सो क्रिकेटर, तो मैंने उनको बोला था कि आप ना मेरे लिए एक बैट देख लेना, मेरे को खरीदना है। तो ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। तो मैंने उनको बोला था आप एक बैट देख लेना, मेरे को खरीदना है। उस टाइम पे मेरे पास बैट नहीं था, ऐसा कुछ था। आई मीन मेरे पास बैट था पर मुझे दूसरा बैट लेना था, थोड़ा लाइट वेट। तो ही वेंट टू दिस कंपनी एंड उन्होंने बात वगैरह की, आई मीन नॉर्मली बात की। तो दे सेड कि दे वांट टू स्पॉन्सर मी एंड दीस थिंग्स। तो जब उनका फोन आया, ये सब चीजें मैंने सुनी, तो आई वाज लाइक कि रियली दिस थिंग हैपेंड विद मी, मतलब ये सच है। फिर बाद में लिव इन वुड बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी बनी, न्यूजीलैंड की कंपनी है। सो काफी अच्छा फील हुआ था। मम्मी पापा को बताया मैंने। तो पहले ये ऐसा रहता था कि हम ना बहुत मतलब कंजर्वेटिव रहते थे, ये नहीं खरीदना वो नहीं खरीदना, बैठ के लिए पैसे लगाते हैं, इस चीज के पैसे बचाने की कोशिश करते हैं हाँ शुरू जी। में। पर अब कैसा होता है ना, अब आई कैन उड़ाओ। डेफिनेटली। सो जब आपने करियर शुरू किया था तभी से दिमाग में था कि बैटिंग ऑलराउंडर बनना है, या फिर बाद में डिसाइड हुआ? कोचेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें? नहीं, एक्चुअली आपको अगर मैं बताऊं तो मैं एक बॉलर थी पहले। हाँ, सबसे पहले मैंने अपना करियर स्टार्ट किया एज अ लेग स्पिनर। उसके बाद में लेग स्पिनर या एज अ लेग स्पिनर, और उसके बाद में बनी मीडियम पेसर। मुझे बैटिंग एक्चुअली बताऊं तो कभी पसंद नहीं आती थी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, पर अब तो मुझे सोते में उठते में हर टाइम बैटिंग ही बैटिंग दिखती है। तो पहले मैं मीडियम पेसर थी और सिर्फ बॉलर ही थी, आई मीन नॉट अ बैट्समैन। फिर लेकिन जब रन्स बनते गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आते गया, तो मुझे टीचर्स, मतलब हमारे जो कोचेस थे एमपी के, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट एज एन माइंडसेट उन्होंने ऐसा बनाया कि आप बैटिंग ज़्यादा अच्छी कर सकते हो अगर आप बैटिंग को चूज करोगे। सो नाउ बैट्समैन। सो यहाँ पे आयुषी बोल रहे हैं बिग फैन। थैंक यू आयुषी। और शायद आपके दोस्त बहुत ही ज्वाइन हुए हैं। हाँ, उनको मजे लेना है तो लोग बिल्कुल आएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब आप मतलब एमपी के लिए खेल रही थी तो उस टाइम आपको मतलब कैसे आपने प्रोसेस पे फोकस रखा? क्योंकि इंडिया ग्रीन जब आपने खेला, इंडिया ग्रीन भी खेला है, इंडिया ब्लू भी खेला है, तो जब आप वहां पे पहुंचे तो कैसा लगा था? सेटिस्फेक्शन कैसा था और एक्सपीरियंस क्या बताना चाहोगे? क्योंकि इतने बड़े लेवल पे खेलना भी थोड़ा सा एक बहुत से लड़कियों का एक ड्रीम होता है कि इंडिया ग्रीन, इंडिया ब्लू या फिर एमपी के लिए खेलना भी एक बहुत ही बड़ी एक मूवमेंट होती है। सो क्या बताओगे इस बारे में? आई एम अ पर्सन जो, मेरे को ना कभी ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, मतलब मुझे थोड़ा और ऐसा मुझे चाहिए ही रहता है।
तो जब एमपी के लिए खेला तो ये था कि अब मुझे जोन्स में रिप्रेजेंट करना है। फिर जोन्स में जब मेरे सिलेक्शन हुए तो उसके बाद जोन्स बंद हो गए। जोन्स बंद हुआ जब मेरा लास्ट जोन था 23 का, तब मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। T20 आया 23 के मैचेस का एंड माय परफॉर्मेंस वाज गुड, वेरी गुड। सो आफ्टर दैट मैं ग्राउंड से घर आ रही थी तो मुझे सलोनी का फोन आया, बोलती आपको पता है क्या हुआ? मैं जिस ग्राउंड से निकली थी घर के लिए, मैंने बोला क्या हो गया? तो बोलती कांग्रेचुलेशन। मैंने बोला क्यों? बोलती इंडिया। तो मैंने बोला सच में? तो बस एंड लिटरली यू वोंट बिलीव, मैं तब स्कूटी चला रही थी और मैं शिवर हो गई। और वो थिंग जो थी वो दैट इज समथिंग यू नो नेक्स्ट लेवल। फिर आई केम बैक टू ग्राउंड, फिर मैंने कोच को बताया एंड लिटरली उनकी आंखों में आंसू थे। ही वाज लाइक यार मतलब कुछ अच्छा बड़ा कुछ हुआ है। फिर वहां पर गई, फिर यू नो फिर से सेटिस्फेक्शन लेवल होता ही नहीं है मुझे। तो मुझे लगा कि नहीं आई कैन यू नो और ऊपर मैं खेल सकती हूँ, और ऊपर खेल सकती हूँ। फिर सीनियर्स के मैचेस हुए, सीनियर्स के मैचेस में मैंने स्कोर किया। फिर ऊपर सिलेक्शन और होते गए, फिर लगा कि नहीं हम और ऊपर जा सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि कभी भी सेटिस्फेक्शन होना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज को लेके। यू नो यू हैव टू डू थिंग्स बेटर एंड बेटर रोज, हर चीज खुद को इम्प्रूव करते ही जाना है जब तक। हाँ जी। यहाँ पे गौरव दुबे पूछ रहे हैं कि हाउ चैलेंजिंग इज टू टर्न योरसेल्फ फ्रॉम अ लेग स्पिनर टू अ पेसर ऑलराउंडर। सॉरी, हाउ चैलेंजिंग इज टू टर्न योरसेल्फ फ्रॉम अ लेग स्पिनर टू पेसर ऑलराउंडर, मीडियम पेसर एक्चुअली ऑलराउंडर। वो कभी मेरे लिए चैलेंजिंग रहा ही नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी यंग व्हेन आई यू नो मैंने जब चूज किया था लेग स्पिन। तो वो तो ऐसा था कि बस आओ और बॉल डाल दो, खत्म किस्सा। तो मैं 9 साल की थी तब, तो इतना कुछ समझ में नहीं आता है। 9-10 साल की, उसके बाद जब मैंने अपना करियर जब फिर से शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मीडियम पेसर वाली जो एक थिंग है ना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब दूर से आओ, बॉल डालो, जप्पू से बॉल डालो और ऐसे निकलेगी बॉल। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मीडियम पेसर होना चाहिए। सर्वर फोड़ डालो किसी का क्या, मतलब यू नो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर में कोई ऐसा कि वो लोग ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी। यहाँ पे बहुत सारे तरन्नुम पठान ऑफ स्पिनर बैठी हैं, सलोनी डांगोरी, लोग मेरे को बाद में नहीं तो मारेंगे। तो यू नो ऐसा होता है कि मुझे लगा कि और सर फोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, ऐसा लगा। तो मैंने ऐसे चूज किया मीडियम पे। तरन्नुम कह रही है अच्छा अच्छा। हाँ जी। सो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल आए थे फिटनेस के ऊपर कि फिटनेस रूटीन क्या है आपका, और मतलब कैसे आपने खुद को इतना फिट बनाते चली गई हो आप, क्योंकि फिटनेस एक पार्ट है। अगर आपको ऑलराउंडर बनना है तो फिटनेस बहुत ही मैटर करता है। सो इसके बारे में क्या टिप्स देना चाहोगे आप? दिस इज वेरी ट्रू। अगर अपन सिनेरियो देखेंगे तो मेंस क्रिकेट हैव चेंज्ड एवरीथिंग। और मैं विराट कोहली का नाम लेना बिल्कुल वो नहीं कहूंगी कि वो ही हैज सेट अ लेवल ऑफ मेंस क्रिकेट एज वेल एज ये चीजें देख के वुमेन्स क्रिकेट का भी एक लेवल सेट हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि यू नो अ पर्सन हैज टू बी वेरी फिट। और जब अभी रिसेंटली जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद तो मुझे और ज्यादा लगने लग गया कि नहीं, मुझे यू नो फिट रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। उसके पहले भी मैं फिट थी, आई मीन मैं डिनाई नहीं करूंगी, बट कुछ चीजें होती है इंटरनली जो आपको नहीं पता चल पाती है। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा वेट गेन हो गया एंड नाउ मैं वापस चीजों में वापस आ गई हूँ। तो मुझे लगेगा फिटनेस मैटर्स, मुझे ऐसा लगता है फिटनेस मैटर्स अ लॉट, बहुत ज्यादा। डेफिनेटली। और अगर खासकर और ऑलराउंडर जब आप बनना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली आपको तीनों चीजें करनी पड़ती है। मतलब ऐसा चलता ही नहीं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता कि फील्डिंग, मतलब मैं ऑलराउंडर हूँ तो मैं फील्डिंग तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। तो तीनों चीजें मैटर करती है और यहाँ पे फिटनेस होना ही चाहिए अगर आप ऑलराउंडर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली। सो आपने थोड़ा आगे जाते हैं कि थोड़ा आपने कैप्टनसी भी की है, तो कैप्टनसी आप कर रही होती हो तो कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होना पड़ता है और टीम को पहले लाना होता है, क्योंकि एज अ कैप्टन आप खुद के बारे में कम सोचते हो और टीम के बारे में ज्यादा सोचते हो। सो कैन यू टेल सम एक्सपीरियंस ऑफ दैट? मुझे ऐसा लगता है टीम का अगर हम लोग एक टीम गेम खेल रहे हैं तो जब मैं 19 साल की थी, जब मुझे कैप्टनसी मिली, 19 से भी कम थी मैं, 16-17 साल की थी जब मैंने एमपी को रिप्रेजेंट किया था एज अ कैप्टन।
तो मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज रही थी। मुझे स्कूल में एक जगह मैंने पढ़ा था, TEAM, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, और ये मैंने बहुत छोटी एज में पढ़ लिया था, तो वो चीज मेरे जहन में ना अभी भी थी। तो जब मैं कैप्टन बनी तो मुझे हमेशा ही लगा था कि नहीं यार, टुगेदर वी हैव टू डू समथिंग जो बहुत चेंजेस लाएं और कुछ अलग करते हैं। ये सब चीजें बहुत थी। और 19 हमारा, मैं कहूंगी 19 इज वन ऑफ द बेस्ट टूर आई हैव एवर डन। तो 19 में कैसा रहता है ना, कोई इतना स्ट्रेस नहीं रहता कि और ये करना है वो करना है, बस जाओ क्रिकेट एंजॉय करो, ये सब चीजें रहती हैं। तो हम एज अ टीम हम लोगों ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया था। और मुझे हमेशा से ये लगता था कि हमें देयर आर थ्री थिंग्स, यू कैन, मतलब ऐसा रहता है कि कैन, हैव एंड विल। तो मैंने हमेशा चूज किया था कि विल, वी हैव टू डू दीज थिंग्स, वी विल एंड वी विल डू दीज थिंग्स। तो anyhow मैं हमेशा we have to do it, वी विल लीव इन। तो मैंने हमेशा अपने कलीग्स से यही कहा था, नेहा है यहाँ पे, तो मैंने हमेशा इन लोगों को यही मतलब मैं बोलती थी कि हम करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, एंड डोंट डाई अंटिल यू डू। जब तक आप करोगे नहीं तब तक बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है मैचेस। एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम MP सुपर लीग्स में क्वालिफाई किया था मेरी कैप्टनसी के अंदर, और बहुत सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो ये सब चीजें हुई थी। सो कितना प्रेशर आपने फील किया उस टाइम जब आप कैप्टनसी कर रही थी? सर प्रेशर तो बहुत था। प्रेशर तो बहुत था, मैं डिनाई नहीं करूंगी, पर हम लोग छोटे थे तो इतना इतना ज्यादा डांस करके या मस्ती करके वो प्रेशर रिलीज कर देते थे, ऐसा होता था। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यहाँ पे आपका जर्सी नंबर भी आपने बता के रखा था कि अगर फेवरेट अगर आप चुनना चाहते हो तो फिर 57 या फिर 75। सो व्हाई इज दैट सो कि आर यू अ बिग फैन ऑफ MS धोनी और व्हाट एल्स? नहीं, या ऑब्वियसली मैं डिनाई नहीं करूंगी इस चीज से, बट एक्चुअली 5+7 = 12, और मेरा नाम है तमन्ना, 7 लेटर्स है, तो और मेरा सरनेम है निगम, तो 5 लेटर्स है। देयर आर मेनी थिंग्स, तो मैं कैसे बताऊं आपको। थोड़ा बाप रे, बहुत बहुत ही सोच के रखा है आपने इसके बारे में। हाँ, मतलब मैंने सोचा हुआ है कि अगर मतलब इन फ्यूचर अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगी तो डेफिनेटली मैं 75 या फिर 57 ही चूज करूंगी। और डेफिनेटली आप करोगी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रिकेट की बहुत ही बातें हो गई, यहाँ पे क्वेश्चंस लूंगा मैं 2-4 जो कल आए थे। जी सो बिल्कुल। यहाँ पे पहले या सो पहले यहाँ पे वैष्णवी ने पूछा है कि मैम इतना अच्छा बैटिंग कैसे कर लेती हो? वैष्णवी, आपको पता है कि मैं कैसे कर लेती हूँ, मैं बहुत चिल रहती हूँ, इतना प्रेशर नहीं लेती हूँ बैटिंग के टाइम पे। बैटिंग में बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ, बहुत ही ज्यादा, और मुझे बैटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मुझसे हो जाती है बैटिंग। या यहाँ पे अनिमेश कह रहे हैं कि मतलब डिड शी एवर गॉट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गेम ड्यू टू पर्सनल रीजंस? बिल्कुल, दिस हैपन, सबकी लाइफ में होता है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। और एक टाइम था मेरी लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन क्रिकेट का हुआ था, जहाँ पे मेरी पर्सनल और दिस प्रोफेशनल लाइफ दोनों क्लैश हो रही थी। तो ये होती हैं चीजें, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, सो दैट हैपेंड विद मी आल्सो। तमन्ना, आई थिंक योर वॉइस इज ब्रेकिंग। Okay, so you want me to reconnect? हेलो Hello, you want me to reconnect? हेलो Hello. Hello. हाँ, यस यस, कैन यू प्लीज रिकनेक्ट वन सेकंड? या हेलो, मेरी आवाज आ रही है?
शायद मेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम है। यू आर ऑडिबल शुभंकर, ओके। Hello? Yeah. Yeah. Yes. So now you are audible. Yeah. Yeah. Yes. You were saying something like how to overcome that personal failures. Like. मैं बोल रही थी इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड ये शायद ऑलमोस्ट सबकी जिंदगी में होता ही है कि हम लोग कभी कभी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मिला देते हैं एंड दीज थिंग्स हैपेंस और ठीक है, आई मीन इट्स नॉर्मल फॉर एवरी पर्सन। तो आई वुड से कि हमें सोचना चाहिए कि व्हाट इज बेटरमेंट के लिए ज्यादा फोकस करना चाहिए एंड पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। We should do whatever makes us feel happy, जिसमें हमें खुशी हो। तो ये सब चीजें हैं। डेफिनेटली। सो सलोनी आपकी जो फ्रेंड है यहाँ पे एक पूछिए एक सवाल। सो इतना टैलेंट कैसे है, मतलब डांसिंग, सिंगिंग, गिटार खेलना सब कुछ कैसे मैनेज किया? पता नहीं, मतलब मुझे भी हमेशा से ऐसी लगता है कि मैं ना मतलब मुझे ऑलमोस्ट आई कैन डू एनीथिंग। आई मीन डांसिंग, सिंगिंग, गिटार इज अ पार्ट, वो जो कम लोगों को पता है। अपार्ट फ्रॉम इट आई कैन swim, I can skate, I can do I can play most of the instruments and, I can do horse riding and these things also. So I don't know. Horse riding also. हाँ, ये सब Great. पता नहीं, सब by God's grace I am Great. So सब बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस इफ पॉसिबल। अरे नहीं Like small part. I'll put a story definitely होएगा। Yeah, great. That will be great. Yes. Yeah. यहाँ पे आयुषी का एक सवाल है कि आपका वीक पॉइंट क्या है? वीक पॉइंट, सॉरी आई कैन नॉट टेल। या मैंने सो यहाँ पे क्वेश्चंस भी हो गए सारे। अभी एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम। श्योर तो जिसमें एक क्विक आंसर देना पड़ेगा और आप जर्नलिज्म की स्टूडेंट हो तो फिर यार डेफिनेटली आपको मतलब आ जाएगा। सो सबसे पहले या इट्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो या एक दो बाउंसर से बीच में, बट या दैट विल बी ओके। सो आपकी फेवरेट डिश? सॉरी, आपकी फेवरेट डिश? मम्मी के हाथ के दाल चावल। दाल चावल, या। सो स्वीट और स्पाइसी? स्वीट। आपके आइडल? आइडल विराट कोहली। विराट कोहली, या। और नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसडी और विराट, इफ you have to select one from them? एमएस। Great. और स्मृति और मिथाली? मिथाली दी। Okay. So one exercise that you hate the most? पुशअप्स। या बहुत सारे लोग ये होता है कि वो ये करते हो। सो आपकी फेवरेट मूवी? वीर ज़ारा। या। एक बाउंसर है अभी। आपका सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी एक्चुअली मुझे कोई इतने ज्यादा पसंद मतलब होते नहीं है, पर मुझे हमेशा से बचपन से सुष्मिता से आई एम अ बिग फैन ऑफ हर, बिग फैन। या ओके, ग्रेट। सो बैटिंग और बॉलिंग क्या पसंद है? बैटिंग ज्यादा। सो ऑल क्वेश्चंस आर ओवर एंड अभी एक लास्ट मैसेज अगर आपको देना चाहो, जो कि मतलब जो लड़कियां है उनको जो क्रिकेटर बनना चाहती है, तो क्या दोगे आप? I would say कि you have to choose where you feel your happiness. आपको अपनी happiness find करना सबसे ज्यादा important है। अगर आपको क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, आपको खुशी मिल रही है क्रिकेट खेलने से, आप enjoy करते हो अगर गेम,
तो डेफिनेटली आई विल से कि यू शुड गो थ्रू इट एंड किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल. दिमाग को बहुत ही काम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. और अभी क्रिकेट स्टार्ट करो और खुश रहो, एंजॉय करो. फिर आफ्टर यू अचीव एनीथिंग तो क्रिकेट के साथ सो, क्रिकेट के साथ उठो, खाओ क्रिकेट, पियो क्रिकेट. मैं तो ये भी बोलती हूँ. So yeah. Great advice, and most importantly, I would like to add that don't listen to the people the people who demotivate you in your career. So don't listen to them. मैं नहीं सुनती. आपने एक इंटरव्यू में भी बोला है. हाँ जी. और कभी कभी उसका फायदा भी होता है कि बिल्कुल भी सुनना नहीं. डेफिनेटली फायदा. आई फील दैट. मैंने इतने लोगों को झेला है ना, मैं क्या बताऊं. मतलब काउंटलेस पीपल आर देयर. सो मैं इतना लोड नहीं लेती. आई यूज्ड टू इट और अब इतना मुझे फर्क नहीं पड़ता. डेफिनेटली. और मतलब आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये मेरा शो. और कभी क्वारंटाइन के बाद एक बार अगर अच्छे नेटवर्क के साथ हो पॉसिबल तो फिर से एक बार कनेक्ट होते हैं. डेफिनेटली उस टाइम. It was not nice talking to you, Shubhankar. Yeah. So thanks for the. Yes, same here. Bye, Saloni. Sorry, Tamanna. Yeah. Okay, bye.